जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो उस वक्त कंप्लीट होती है जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है हमारा वो स्पीड पैरामीटर के बारे में है या टाइम डायलेशन के बारे में है। तो प्रॉब्लम में ऐसे करेंगे कि पहले मैं स्टेटमेंट लूँगा कि क्या स्टेटमेंट है, और फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर हम डेटा प्रिपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी सलूशन क्या है, इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम को अटैक करने का या क्रैक करने का यही एक तरीका है कि पहले आप ये समझ लें कि प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है और आपसे क्या मांगा गया है। अगर ये आपको समझ आ जाए तो 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद हमने इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला देखना होता है कि जो हमसे मांगा गया है और जो दिया गया है उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और जब वो समझ आ जाए तो फिर जस्ट उसकी कैलकुलेशन रह जाती है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ें इस प्रॉब्लम में गिवन हैं, और फिर सेकंड स्टेप में ये देखें कि कौन सी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप कनेक्शन क्या है, और उसके ऊपर फिर एक फार्मूला अप्लाई करके फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसी मेथड को हम इन प्रॉब्लम्स की सलूशन में इस्तेमाल करेंगे। अब लेट्स से इस पहले प्रॉब्लम में अगर आप स्टेटमेंट पे जाएं तो ये देखें बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट को मैं आपके लिए डिवाइड करूँगा पार्ट्स में, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट जो कलर हुआ है, इसमें कुछ डेटा हमें अवेलेबल है, कुछ चीज़ दी गई है, कुछ प्रॉब्लम बनाया गया है। लेट्स से द मीन लाइफ टाइम ऑफ स्टेशनरी म्यूऑन्स इज मेजर्ड टू बी 2.2 माइक्रोसेकंड। अब अगर इसमें हम देखें तो हमें दिया गया है कि मीन लाइफ टाइम म्यूऑन्स की कितनी है, ठीक है, और चूंकि रिलेटिविटी है तो इसमें दो ऑब्जर्वर्स होंगे, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। तो एक तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो म्यूऑन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू म्यूऑन वो रेस्ट पे है या म्यूऑन के साथ है, बिल्कुल म्यूऑन और उसके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे म्यूऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर यहाँ से आप गेस करें तो ये वाला जो टाइम है ये उसका लाइफ टाइम है, क्योंकि म्यूऑन जो है वो डिके करता है, कंपोजिट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो डिके करता है, प्रोड्यूस होता है और फिर ख़त्म होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ रेस्ट पे हों और आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें जब वो क्रिएट होता है और फिर डिके होता है, ये दो इवेंट्स हैं, तो उसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है, 2.2 माइक्रोसेकंड्स के बराबर है। तो ये पहली एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम के अंदर दी गई है कि कितना लाइफ टाइम है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में म्यूऑन का। जबकि सेकेंड वाली में देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ हाई स्पीड म्यूऑन्स। अब हाई स्पीड का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू यू और दैट ऑब्जर्वर वो स्पीड में है, रिलेटिव मोशन मौजूद है, तो ये टाइम फिर डायलेटेड टाइम होगा। ए बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक रेज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ इज मेजर्ड टू बी 16 माइक्रो सेकेंड्स। अब अगर आप कॉस्मिक रेज में, कॉस्मिक शावर में ये म्यूऑन्स आते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो अगर वो आपके हिसाब से मूविंग हो, आपके हिसाब से रेस्ट पे ना हो, तो ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें तो मैंने आपको कहा था कि मूविंग क्लॉक्स टिक स्लोअर, तो आपके लिए वो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो तकरीबन 16 माइक्रोसेकंड जो है वो डायलेटेड टाइम है। अब देखिए दो चीज़ें हमारे पास, दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब जो आखिरी चीज़ जो हमसे मांगी गई है वो ये है कि टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द स्पीड पैरामीटर बीटा ऑफ द कॉस्मिक रे म्यूऑन्स रिलेटिव टू अर्थ। तो अब रिलेटिव टू अर्थ आप बीटा कैलकुलेट करें। तो अब इसको इस तरह जब हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, तो अब हमारे सामने डाटा और उसकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। तो अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि डाटा है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ स्टेशनरी म्यूऑन्स इज मेजर्ड टू बी दिस। तो इसको जैसे आपको पता है कि इसको हम प्रॉपर इंटरवल कहते हैं, यानी रेस्ट पे है ना, तो जब भी एक क्लॉक रेस्ट पे होगी तो वो हमारे लिए प्रॉपर होगी, तो इसलिए मैं इसको डेल्टा टी नॉट के साथ डिनोट करता हूँ। तो डेल्टा टी नॉट जो है वो 2.2 माइक्रोसेकंड है। फिर अगर हम दूसरे स्टेटमेंट पे जाएं कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ हाई स्पीड म्यूऑन्स ऑफ ए बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक रेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ इज मेजर्ड टू बी 16 माइक्रोसेकंड्स। तो ये डायलेटेड टाइम है क्योंकि इस वक्त रिलेटिव मोशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमारे पास ये डायलेटेड टाइम को हम 16 माइक्रोसेकंड या डेल्टा टी अब देखते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है जो प्रॉब्लम के अंदर दी गई है। अब हमने ये देखना है कि इस इन्फॉर्मेशन जो अब हमसे रिक्वायर्ड है, जो स्पीड पैरामीटर है बीटा, तो वो किस तरह हम कनेक्ट करें।
तो आपको पता है कि सोल्यूशन में हमारे पास दो इंटरवल्स हैं और ये दोनों इंटरवल्स डेल्टा टी गामा, और जो गामा है वो लॉरेंस फैक्टर है, और इसी लॉरेंस फैक्टर के अंदर बीटा है, और वहीं से हमने अब बीटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए मैं इस गामा की जगह मैं इस बीटा 1 और इसकी वैल्यू 1 और 1 माइनस बीटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, और ये बीटा ही स्पीड पैरामीटर है। और फिर अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ, क्योंकि मैंने बीटा को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, राइट। अब स्टेप ये है कि आपने इस बीटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है ताकि इसकी वैल्यू मालूम की जा सके। तो उसके लिए मैं इसको उस साइड पे ले जाके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर डेल्टा टी को इधर ले आएंगे। अगर इसको पहले स्क्वायर कर दें ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, क्योंकि इसको बाहर निकालना है, तो इसलिए स्क्वायर करके इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दिया, और फिर इसको रीअरेंज किया है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि बीटा जो है, पहले वो डेल्टा टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 इस तरफ आएगा, माइनस साइन रीअरेंज किया और फिर स्क्वायर रूट ले लिया। अब बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो ये मेरा फार्मूला है, क्योंकि बीटा ही मुझे चाहिए। और अगर आप इसमें देखें तो डेल्टा टी नॉट भी अवेलेबल है और डेल्टा टी भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब सिर्फ इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर मैं इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँ, ये 2.2 और 16 माइक्रोसेकेंड, और इसको स्क्वायर करके सिंपल कैलकुलेशन करूं, एलसीएम लूं और माइनस करूं और फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं, तो बीटा जो है वो तकरीबन हमारे पास 0.9905। तो इतनी स्पीड के साथ, यदि ये स्पीड का रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ म्यूऑन की स्पीड का रेशो है, तो जो हमें डायलेशन नज़र आ रही थी, टाइम जितना डायलेट हो रहा था, वो एक्चुअली इस स्पीड, अगर ये चेंज हो जाएगा, स्पीड ज़रा बढ़ जाएगी तो टाइम और भी डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्पीड ज़रा कम हो जाएगी तो टाइम ज़रा कम डायलेट होगा, क्योंकि ये स्पीड के साथ कनेक्टेड है। रेशो ऑफ v एंड c, वेलोसिटी ऑफ द म्यूऑन्स कनेक्टेड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये देखिए, इस तरह हमने स्पीड पैरामीटर को कैलकुलेट किया। तो ये प्रॉब्लम ज़रा थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन स्टिल आपने देखा कि हमारे पास एक म्यूऑन का जो हाफ लाइफ है वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने फार्मूला टाइम डायलेशन, ये टाइम डायलेशन के ऊपर प्रॉब्लम था, टाइम डायलेशन का फार्मूला देखा और उसमें गामा की वैल्यू पुट करके और कुछ कैलकुलेशन करके बीटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया और फिर वैल्यूज पुट करके बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, पूछें अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी, बीटा की वैल्यू मतलब v²/c² नहीं थी, तो वो हमने स्क्वायर रूट लिया है ना इधर, तो वो इसलिए वो सिर्फ बीटा आ गया ना, v/c आ गया हमारे पास। तो बीटा स्क्वायर था तो हमने ये स्क्वायर रूट लिया इसलिए, तो उससे बीटा हमने सिर्फ कैलकुलेट, क्योंकि बेसिकली तो हमें स्पीड पैरामीटर चाहिए था, बीटा को स्पीड पैरामीटर चाहिए, v और c का रेशो, ये v और c की, इसलिए इसके यूनिट्स भी नहीं है। देखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं है कि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, वो यूनिट्स आपस में, तो ये डायमेंशन लेस है, इसे हम कहते हैं ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, ओके।